नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके 28 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपका समय आपके पास में बहुत कम है, तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैं फटाफट इस पेपर को बताऊंगा। आप पूरे पूरे प्रश्नों को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। देखिए, आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखा है, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पे देखिए, सामान्य निर्देश दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। और इस तरह के आपके प्रश्न है वो 7 आने वाले हैं। तो इसमें पहला देखिए, आई लुकेड द आइज ऑफ फ्रिज ऑफिसर। तो इसमें आपका इनटू आएगा, ठीक है ना। पहले में इनटू आएगा, फिर उसके बाद में दूसरा है बिपिन बाबू सिंगड एंड सुक हेड, तो इसमें हिज आएगा। तीसरा प्रश्न है देयर एज क्लाउड इन द स्काई इट रेन टुडे, तो इसमें मैं आएगा तीसरे में। चौथा है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर साउंड ए फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड आपको इसमें से चुनाव करना है, जैसे कि प्लान, टेक, वेट एंड लेट। तो इसमें प्लान आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। इनमें से आपको बताना है कि क्लासरूम से संबंधित कौन नहीं है। डेस्टर, सॉल्व, ब्लैक बोर्ड एंड बेड। तो इसमें आपका बेड है, ये क्लासरूम से संबंधित नहीं है। बाकी क्लास के अंदर डेस्टर भी होता है, सॉक भी होती है और ब्लैक बोर्ड भी होता है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है जॉय वाज होनेस्ट बॉय, तो इसमें एन आएगा। और फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड की मीनिंग आपको बतानी है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन संख्या 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग इन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट्स में कोष्टक में दे रखे शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए प्रश्न संख्या 8 से 11 तक के प्रश्न देने हैं। ये प्रश्न बहुत ईजी आने वाला है विद्यार्थियों। तो इसमें पहले में आपका देखिए ये उत्तर रहेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से ये 11 तक प्रश्न 8 से 11 तक के आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें आपको प्लूरल बताना है, यानी बहुवचन बनाना है। जैसे कि कंट्री है तो कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, और सेंचुरी का सेंचुरीज हो जाएगा, और मैन का मैन ही रहेगा। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें आपको मिसिंग लेटर को भरना है, तो पहले में अलाउ और दूसरे में हो जाएगा माउंटेन्स। और फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है वी शुड ड्राइव असेंटली रिच ऑफ होम सेफ, तो इसमें एंड आएगा। और फिर उसके बाद में 15वां है अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इनको सही ऑर्डर में जमाना है। इस तरह से आप जमाओगे, पहले में महात्मा गांधी आएगा, दूसरे में बिलीव, तीसरे इन, थर्ड एंड नॉन। ये जो इस तरह से आपको इसमें व्यवस्थित करना है। दूसरा, इस तरह से ये दोनों 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो दे रखे शब्द हैं इनमें आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहले में अप्लाई और दूसरे में अवॉइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रेड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द गिवन बिलो। तो आपके 3 पैसेज इस बार आने वाले हैं। प्रत्येक पैसेज है आपके 10-10 नंबर का रहेगा, और एक पैसेज है इन तीनों में से 11 नंबर का भी रहने वाला है। तो टोटल 3 पैसेज आपके 31 नंबर के रहने वाले हैं। आराम से पैसेज को आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे याद कीजिए, और फिर उसके बाद में वहाँ जाके आपको पैसेज को 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये देखिए तीनों पैसेज हैं, आराम से रोक कर आप देख सकते हैं। ये 1920वें में भी पैसेज हैं, और 21वें-22वें में भी पैसेज हैं। द स्टेट पुलिस वेंट, ये वाला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है रेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। और 24वां है, इसमें आपको लेटर लिखना है। अगर लेटर नहीं आता है एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ये भी आपके 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन इमेज दैट यू आर गीता एंड गोपाल रीडिंग इन द अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यू आर सफरिंग फ्रॉम द फेवर राइट एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी आप गीता या फिर गोपाल हैं, अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में पढ़ते हैं, आप बीमार हैं, तो आप अवकाश के लिए अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द एनुअल फंक्शन
इन शॉर्ट 100 वर्ड्स, यानी आपको एनुअल फंक्शन के ऊपर 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आएगा। अगर ये नहीं आता स्टोरी आप बना सकते हैं, राइट ए स्टोरी इन द अबाउट 70 to 80 वर्ड विथ द हेल्प ऑफ गिवन बिलो आउटलाइन, यानी आपको स्टोरी भी बढ़ानी है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।